दोस्तों, अगर आप आगरा शहर में किसी मकान की तलाश में हैं और भैया आप चाहते हैं मेरे को गेटेड सोसाइटी से मकान मिल जाए जहां पर आरसीसी रोड हो, मंदिर हो, पार्क हो, हाईवे के नज़दीक हो, स्कूल्स, मार्केट जैसी बेसिक एमिनिटीज मेरी सोसाइटी के नज़दीक मिल जाए और भैया जो आप मकान दे रहे हो उसके सामने लगभग 28 से 30 फुट की वाइड रोड हो और जो मकान हो वो ईस्ट फेसिंग हो, अगर आपकी ये प्राथमिकता रहती है तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चाहर। आगरा में घर, प्लॉट, प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ। आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी जानकारी में, आपके मिलने में अगर कोई ऐसा है जो मकान खरीदना चाहता है, आगरा शहर के अंदर मकान खरीदना चाहता है, तो इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज आपके लिए हमने तैयार कर दिए हैं 130 गज के 3 सेमी डुप्लेक्स 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस। आप मेरे पीछे मकान देख ही रहे हैं। ये आपको 3 मकान मिलने वाले हैं। एक मकान ये रहेगा, एक ये और एक ये, यानी कि 3 मकान ईस्ट फेसिंग मकान आपको ये मिलने वाले हैं। आप इनका फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो शानदार फ्रंट एलिवेशन के साथ काम किया गया है। आप ऊपर देखेंगे तो शीशे की रेलिंग के साथ में कलर कॉम्बिनेशन जो बनाया है वो तो दोस्तों देखने में मन रहा है। आप यहाँ देखेंगे SS का वर्क गेटों पे और साथ में आप देखेंगे सेपरेट समरसेबल हर मकान में आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस मकान की पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा, जैसे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। प्राइस तो आपके बजट में आने वाली है, मैं आपको ये बताऊंगा वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप इस मकान को अपना कैसे बना सकते हैं, साथ में लोन कितना हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले ये 1 मिनट का सिनेमैटिक शूट आप देखिए, उसके बाद मैं आऊँगा और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहने वाला है आपका 130 गज का मकान। आप देखेंगे कि इसका जो फ्रंट है 21.3 का, यानी कि लगभग अगर मैं बताऊं तो 21.5 फुट का इसका फ्रंट रहेगा और 55 फीट की इसकी डेप्थ रहेगी। 21.5 फुट का फ्रंट आप जानते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है 130 गज के मकान में। ये जो मकान है आपको ईस्ट फेसिंग मकान रहेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमी डुप्लेक्स 3 BHK मकान है, आपको डुप्लेक्स कोठी जैसी ये कोठी लगने वाली है। आप यहाँ देखेंगे तो सेपरेट समरसेबल यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपके लिए लगा दी है। बाकी टाइल का कॉम्बिनेशन और ये आप देखेंगे SS की ग्रिल वगैरह यहाँ पे पूरी मिलेंगी। और मेरे दर्शकों की चिंता ये रहती है कि भाई साहब जो आप मकान बनाया है वो रोड से उठाकर कितना बनाया गया है। तो आप देखेंगे इसका जो एलिवेशन है काफी अच्छा रखा गया है। वैसे तो भविष्य में ये रोड उठनी नहीं है, अगर उठती भी है तो भी आपके मकान की वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली है। अगर आसपास अगर आप देखेंगे तो ये एकदम गेटेड सोसाइटी, आसपास लोग रह रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ये जो मकान है हाईवे के नजदीक रहेगा और यहाँ पर काफी मीठा पानी रहेगा। जब आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। इस प्रकार की बड़ी साइज की स्पेशियस कोठी ये रहने वाली है। ये आप जब देखेंगे कि किसी भी कोठी में सबसे खूबसूरत जो होना चाहिए वो एंट्री गेट होना चाहिए। आप देखेंगे SS के वर्क के साथ शानदार एंट्री गेट आपको यहाँ पर मिलेगा। जब आप एंट्री लेंगे तो दोस्तों आपके मकान में पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी तो लास्ट में अंदर ही खड़ी होनी है। तो आप देखेंगे आपके लिए एक बड़े साइज की पार्किंग यहाँ पर मिलेगी। मेरे पैरों के मूवमेंट से आप देख पाएंगे कि अच्छा खासा यहाँ पे साइज मिल रहा है। इस पार्किंग में आप कोई भी SUV सेडान गाड़ी इजीली पार्क कर पाएंगे। आप देखेंगे पार्किंग एरिया में भी ग्रेनाइट का वर्क किया है जिससे कि मजबूती बनी रहे। आप पार्किंग एरिया में देखेंगे तो वॉल टू वॉल टाइल वर्क किया है। इस एरिया को अगर आप धोते भी हैं तो भी सीलन नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमी डुप्लेक्स 3 BHK के साथ में समरसेबल वगैरह हमने सब लगा दी है, तो समरसेबल के पॉइंट वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप देखेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बाहर एक लेट बाथ मिलेगा। यहाँ एक बड़े साइज का आपको लेट बाथ मिल रहा है। आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप देखेंगे साइज बड़ा और ऊपर से यहाँ पे पूरे में टाइल का वर्क कर दिया है। चलिए दोस्तों, ये जो मकान है 130 गज का 2 एंट्री के साथ आता है। एक एंट्री आपको यहाँ मिलेगी और एक एंट्री वहां से रहने वाली है। मैं आपको यहाँ से एंट्री कराता हूँ। जैसा कि मकान में काम चल रहा है, फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, तो वॉश बेसिन वगैरह अभी लगना बाकी है।
मैं आपको एंट्री कराऊं उससे पहले दोस्तों इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने जानकारों को जो मकान खरीदना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो आकर विजिट कर पाएं। ये जो मकान है आपका आगरा के रोहता एरिया में रहने वाला है। इसके लिए जो साइट विजिट है वो हमने ओपन कर दी है, मेरे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल है, उनसे संपर्क कर लीजिए। आप जब अंदर की तरफ आएंगे तो आपको एक बड़े साइज का गेस्ट एरिया मिलेगा। आप देखेंगे साइज बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आपके सोफा वगैरह इजीली लगाए जा सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो पीओपी प्लस माइनस की सीलिंग के साथ आपको वर्क मिलने वाला है। नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का बनाया गया है, शानदार कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये जो मकान है आपको जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा होगा उससे ज्यादा मजबूत बनाया गया है। टाई बीम प्लस बीम पर ये मकान पूरा बनाया गया है। जब आप अंदर आगे की तरफ आएंगे तो आपको एक डाइनिंग एरिया मिलेगा, बड़े साइज का डाइनिंग एरिया, और सामने ही आपको मंदिर का एरिया मिलने वाला है। आप देखेंगे बढ़िया साइज का हमने यहाँ पे लाइटिंग के साथ आपके लिए मंदिर बना दिया गया है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। तो ये डाइनिंग एरिया भी आपको बड़े साइज का डाइनिंग एरिया मिल रहा है। ऊपर पीओपी प्लस माइनस की सीलिंग के साथ ये आपको डाइनिंग एरिया मिल रहा है। इधर की तरफ जब आप आएंगे तो आपको एक बड़े साइज की किचन मिल रही है। यहाँ देखेंगे काफी अच्छा साइज किचन का रह रहा है। मेरी 4-5 माताएं बहनें इस किचन में आराम से काम कर पाएंगी। साथ में आप देखेंगे इधर की तरफ आपको अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा। सामने विंडो मिल रही है, घर में कोई आता है जाता है वो भी आप इस विंडो से देख पाएंगे। ऊपर यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट के लिए जगह दे दी है, और साथ में अगर आप चिमनी भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पॉइंट दे दिया गया है। यहाँ आरओ वाटर वगैरह के लिए भी दे दिया गया है, और बाकी जो बेसिक फिटिंग है लाइट की हुई वो सारी हमने कर दी है। चलिए, ये जो हो गया आपका किचन एरिया हो गया। एक बार मैं चाहूंगा आप इधर से क्लोज लुक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मकान साइज में काफी बड़ा है, स्पेसियस, बड़ा स्पेस मिल रहा है। जब आप टीवी पैनल यहाँ लगाएंगे तो आपको बड़ा एरिया यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मकान 130 गज में बनाया गया है, जिसका कि फ्रंट ही 21.3 फीट का है। 21.5 फुट का लगभग इसका फ्रंट मिल रहा है आपको। चलिए, पहले मास्टर बेडरूम की तरफ मैं आपकी एंट्री कराता हूँ। जब आप आएंगे पहले मास्टर बेडरूम में तो आपको बड़े साइज का एक बेडरूम मिल रहा है। यहाँ देखेंगे कि आपको बड़े साइज का बेडरूम है। नीचे टाइल्स का काम देख लीजिए, ऊपर पीओपी प्लस माइनस की सीलिंग का काम देख ही सकते हैं, और साइज इसका जो है काफी शानदार आपको मिल रहा है। इस बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो 16x10 16x10 का ये आपको बेडरूम पड़ेगा। आराम से इसमें आपके किंग साइज का बेड लगाया जा सकता है। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह मिलेगी। जब आप इधर आएंगे तो ओटीएस का एरिया मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे ये वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से आप अटैच लेट बाथ देखेंगे वेस्टर्न टॉयलेट के साथ, और आप देखेंगे टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन और साइज बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देखेंगे बाथरूम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा आपको मिल रहा है। तो ये आपने देख लिया पहला बेडरूम, पहला मास्टर बेडरूम। दूसरे बेडरूम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बड़े साइज का बेडरूम, सेकंड बेडरूम आपको मिलेगा। ये देखेंगे एक तो साइज में काफी बड़ा है, ऊपर पीओपी प्लस माइनस की सीलिंग के साथ वर्क रहेगा, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पीछे की तरफ आपको ओटीएस एरिया मिल रहा है, यानी कि वेंटिलेशन की मकान में कोई कमी नहीं रह रही है। जब चलिए, ये आपने दोस्तों नीचे का फ्लोर आपने देख ही लिया। ये जो मकान है आगरा के रोहता एरिया में रहने वाला है। गेटेड सोसाइटी में ये मकान पड़ेगा आपको। आसपास अच्छे लोग रह रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग रह रहे हैं। दोस्तों, नीचे का फ्लोर जब आपने देख ही लिया तो ऊपर की फ्लोर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेनाइट के साथ सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई हैं। इनका स्लोप काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। साथ में एसएस का वर्क इन सीढ़ियों पर भी मिलेगा। आप अलग अलग लोकेशन पे मकान देखते होंगे, और आप देखते होंगे जो मकान सेमी डुप्लेक्स बने हुए हैं उनमें ऊपर की तरफ आपको गाटर पत्थर मिलते होंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर लेंटर का वर्क, आरसीसी का वर्क मिल रहा है। इधर की तरफ जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बड़े साइज का यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर भी स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर भी आप एज अ स्टोरेज को इस्तेमाल में ले पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज होती है, आप इसमें स्टोर की तरह यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए अच्छी विंडो मिल जाती है। आप देखेंगे पूरे मकान में वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रखी गई है। पेंट का काम खूबसूरती के साथ किया गया है, वो आप देख ही सकते हैं। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जब आप आता हूँ तो आप देखेंगे कि इधर की तरफ आपको बड़े साइज की छत मिल रही है, और
आप इस मकान में एसी की फिटिंग 2.5 mm में पूरी कर दी गई है। यानी कि जब आप एसी लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मकान सेमी डुप्लेक्स 3 BHK है, तो 2 बेडरूम नीचे और एक बड़े साइज का बेडरूम आपको ऊपर पड़ेगा। ये देखेंगे बड़े साइज का बेडरूम है, घर में बच्चे हैं पढ़ने वाले, बुजुर्ग हैं, वो इस बेडरूम को इस्तेमाल में ले सकते हैं। जब आप बाहर की तरफ आएंगे तो आपको एक बड़े साइज की बालकनी मिलेगी और साथ में अटैच लेट बाथ यहाँ पर आपको मिल रही है। आप देखेंगे बड़े साइज का लेट बाथ आपको यहाँ पर पड़ेगा। बालकनी एरिया भी आप देखेंगे तो बड़े साइज का है, सुबह की चाय योगा वगैरह आप यहाँ पर कर पाएंगे। इधर जो है आपके शीशे का काम होकर प्रॉपर मिल रहा है। तो दोस्तों ये है आपका 130 गज का मकान, सेमी डुप्लेक्स 3 BHK मकान, जिसका कि फ्रंट 21.3 का है और जो आपको डेप्थ मिल रही है वो मिल रही है पूरी 55 फीट की। ये जो मकान है आपका आगरा के रोहता एरिया में रहने वाला है और रोहता एरिया में भी मेन ग्वालियर हाईवे से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर ये मकान आपको पड़ेगा। गेटेड सोसाइटी में है जहां पर RCC रोड है, मंदिर है, पार्क है। और जैसा मैंने आपको मकान दिखाया 130 गज का खूबसूरत सा मकान, वैसा ही ये मजबूत मकान में बनाया गया, यानी कि टाइलिंग कलर प्लम्बिंग के साथ ये पूरा मकान आपको पड़ेगा। दोस्तों इस मकान को अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं, मेरी सेल्स टीम की कॉन्टेक्ट डिटेल साइड में है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करिए और हमें व्हाट्सएप कर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। 130 गज का मकान है, ईस्ट फेसिंग मकान है, गेटेड सोसाइटी में है, मीठा पानी है, यहाँ का हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट सब कुछ नियर बाई है। आगरा कैंट पास में है, पहाड़ी जंक्शन पास में है, सारी चीजें यहाँ के आसपास मिलेंगी। यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। अगर आप ग्वालियर हाईवे की तरफ जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं या दिल्ली की तरफ जाते हैं, नोएडा की तरफ जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ऐसे ही खूबसूरत मकान को आप अपना बनाना चाहते हैं तो सेल्स टीम की कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे है, यहाँ से संपर्क करिए। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर कितना लोन लिया जा सकता है, तो हाँ ये एक लोनेबल प्रॉपर्टी है, 70% तक इस पर लोन लिया जा सकता है। बाकी आपकी सिविल पर ही डिपेंड करेगा कि कितना लोन हो जाएगा। कीमत क्या रहेगी इस मकान की, तो इस मकान की जो कीमत है इंडिपेंडेंट हाउस की, जमीन और छत के साथ आपको मकान है, अभी फिनिशिंग का वर्क चल रहा है और 2-4 काम अभी बाकी है। वो सारा काम करने के बाद जो आपको मकान पड़ेगा 48.5 लाख रुपए की नेगोशिएबल डिमांड पर ये आपको मकान पड़ रहा है। यानी कि अगर आप मकान लेने बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, जो नेगोशिएशन होगा वो जरूर कर देंगे। यहाँ से अगर आप आर्मी पर्सन है, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस की किसी भी यूनिट में है, तो यहाँ से मैं बता दूं कि आर्मी एरिया काफी ज्यादा नजदीक पड़ेगा, कैंट एरिया बहुत ज्यादा नजदीक है। MS कैंटीन फैसिलिटीज मेरे अनुमान से लास्ट 4 किलोमीटर की रेडियस में आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आर्मी एरिया पास, MH पास में, तो आप डिफेंस पर्सन है तो भी आपके लिए मकान बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। हमसे ज्यादातर डिफेंस पर्सन जुड़ते हैं, मकान लेते हैं। तो दोस्तों इसको आकर विजिट करिए, बाकी की जानकारी बैठकर ली जा सकती है। अगर आप मेरे से डायरेक्ट आकर मिलना चाहते हैं तो मेरी ऑफिस आगरा के रोहता एरिया में PS गार्डन के बराबर से आपको रहेगी। बाकी मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे आपसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मकान, दुकान, प्लॉट की वीडियोस हम लाते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं और आप आकर विजिट करते हैं और अपना बना लेते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो मकान खरीदना चाह रहे हैं आगरा एरिया में उनके लिए। बाकी ऐसे मकान हम बनाते रहते हैं, ऐसी ही लोकेशन पे और बेहतरीन लोकेशन पे, और बड़े साइज के, छोटे साइज के, अलग अलग साइज के मकान अलग अलग प्राइस रेंज में भी आपको मिलेंगे। उनके लिए भी आप हमसे संपर्क करते हैं। तो दोस्तों मकान बनाने का, आपको दिखाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं आपका दोस्त कृष्णवीर चाहर आपसे इसी वीडियो के साथ विदाई लेता हूँ, लेकिन फिर हाजिर होंगे एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।